बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। मुझे आपसे एक बहुत सीरियस बात करनी है, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन सुनाना है। कहो, मैं सुन रहा हूँ। मैंने अपने लिए एक लड़का पसंद किया है, इवन उसे प्रपोज भी कर दिया है। यानी फैसला ही सुना दिया है, मुझे भी और उन हजरत को भी। मर्द के लिए तो उसका कद काठ भी होना लाजिम है। आपके भाई का कितना कद है? यही कोई 2-4 इंच ऊपर ही होगा। मेरे भाई की हाइट 5 फुट 10 इंच है। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। औरत हमेशा उजड़ती आई है, कभी किसी मर्द को उजड़ते हुए देखा है तुमने? अरे औरत जो है वो तो अपनी मोहब्बत में मोहब्बत देती है, लेकिन मर्द मोहब्बत में मिलावट। अगर औरत को पता चल जाए तो ठीक है, वरना सारी जिंदगी भरोसे में ही रहती है। मगर बीजी हर बार धोखा नहीं देता। जहर से भी कभी कोई अच्छी तवक्को की जा सकती है। मर्द बदल बदल के रूप अपना जो है औरत को बर्बाद किए जा रहा है, और हम वही के वही। लेकिन सीरत बहुत अच्छे इंसान है। अच्छा मत तलाश करना, बहुत मुश्किल है सूरत, बल्कि नामुमकिन है। हाँ, अगर लड़का दिखने में अच्छा हो तो सौदा हो सकता है, इसीलिए मैंने उस लड़के को देखने पर जोर दिया है। घर की जिंदगी जैसे भी गुजरे, बाहर वाले तो जोड़े को देखकर रश करे ना। तुमने देखा जब यासिर और नूरेन इकट्ठे खड़े होते हैं तो कितने अच्छे लगते हैं। अरे दुनिया वाले उनको देख देख के ना अश अश कर उठते हैं। ये है मेरा कराया हुआ रिश्ता। अब देखते हैं कि तुमने क्या किया है। बीजी, जिंदगी सिर्फ साथ खड़े होने का नाम नहीं है, साथ जीने का भी नाम है। हाँ, तो साथ खड़े होकर जो खुशी और फख्र का एहसास दे, उसके साथ जीना कितना अच्छा होगा। बीजी, उनका तो नाम ही सीरत है, और मुझे बस सीरत ही चाहिए। और दिखने का क्या है, अच्छा तो कोई भी दिख सकता है। मर्द की सीरत का सौदा नहीं होता लड़की, नाम रखने में क्या है। कहने को तो मैंने भी अपने बेटे का नाम जलालुद्दीन अकबर रखा था, लेकिन वो खबीस अपने धोखेबाज और एहसान फरामोश बाप के साथ मुझे छोड़ के चला गया। जाहिर है किसी एक को तो इनकार करना ही होगा ना। हम यासिर की शादी 2 जगह तो नहीं कर सकते। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊं। अब्बा ने तो बस फोन करके कह दिया कि आमिर और यासिर की शादी एक ही जगह होगी, और हम यासिर के ससुराल वालों को इनकार कर दें। इसमें भी आप ही की गलती है, आप उस वक्त कह देते उन्हें। अब तो मुझे लगता है ये नामुमकिन सी बात है। तुम्हें लगता है कि अब्बा ने मुझसे मशवरा करने के लिए फोन किया था, और इसमें ना तो इनकार की गुंजाइश थी और ना ही किसी फरियाद की। तो ठीक है, फिर आप बीजी को जाके खुद इनकार कर दें, और ये भी कह दें कि नूरैन का रिश्ता कहीं और तय कर दें, क्योंकि यासिर के दादा ने तो रिश्ता कहीं और तय कर दिया। हम दोनों चल के उनसे बात करते हैं और उन्हें ये मामला बता देते हैं। ना जी ना, मुझे तो आप इस मामले में ना घसीटें। जिस तरह से आप अब्बा जी को इनकार नहीं कर सकते ना, उसी तरह मैं भी बीजी का सामना नहीं कर सकती। 4 साल पुरानी मंगनी से मैं किस तरह इनकार कर दूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप हद करती हैं। इतना बड़ा झूठ बोल दिया छोटे मियाँ के ससुराल में। कभी कोई ऐसी चीज है जिसे हम बदल सके या छुपा सके? बीजी की भी तो एक ही रट थी, साथ खड़े हो तो अच्छे लगे, साथ चले तो अच्छे लगे। अब वो छोटे मियाँ को देखेंगी और हम सब जलील हो जाएंगे। बीनिश, तुम चुप करो। तुम्हारी जुबान से मैं पहले ही आजिज हूँ। वहाँ भी मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं तुम कुछ उल्टा सीधा ना बोल दो। ये तो बोल चुकी हैं वहाँ पर, वो तो मैंने उस वक्त बात संभाल ली थी। बस मैंने सोच लिया, बीनिश अब हमारे साथ नहीं जाएगी। बीजी की तोपों को हम खुद संभाल लेंगे। जैसे आप लोगों की मर्जी, वैसे भी वहाँ तमाशा ही होना है। अब छोटे मियाँ का कद 5 फुट 10 इंच तो होने से रहा। अगर वो कद को ही सब कुछ समझते हैं तो उनकी मर्जी। वैसे भी बात उनकी लड़की ने चलाई थी।
हम कौन सा रिश्ता लेकर गए थे उनके घर? आप ही अब ये सोचें कि आगे क्या करना है। ऐसे जाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा, पूरे खानदान में रुसवाई होगी हमारी। हाँ, कहा तो है मैंने मोहसिन से, अब देखते हैं कोई इंतजाम करता है वो। झूठ किसी ने बोला और खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। तुम्हें नहीं भुगतना पड़ेगा बीबी, बेफिक्र रहो तुम। अरे बस कर दें आप दोनों, बच्चों की तरह लड़ रही हैं। तो फिर मैं क्या करूं? इसकी फजूल बातों के जवाब दूं? अगर रवानी में मेरे मुंह से कोई बात निकल गई तो बजाय मसले का हल ढूंढने के मेरी बात पकड़ने की क्या जरूरत है? अच्छा ठीक है, हम सोचते हैं कि आगे क्या कर रहे हैं। मोहसिन, तुम्हें पता है कि मैं शॉर्ट हील के जूते पहनता हूँ, फिर ये बड़ी हील के जूते क्यों दिखा रहे हो? ओहो छोटे मियाँ, आप पहने तो सही। मैं धोखा देकर या सच्चाई छुपा के शादी नहीं करना चाहता। जो सच है ना वो सबके सामने होना चाहिए। छोटे मियाँ, आप कोई धोखा नहीं दे रहे, आप सच की बिना पर ही शादी कर रहे हैं। और वो सूरत, उसको तो पता है कि छोटे मियाँ कैसे हैं और क्या हैं। ये सारी चीजें तो बस अच्छा लगने के लिए होती हैं। तो फिर क्या जरूरत है इन चीजों की? अगर मैं उसे इसी सच के साथ कबूलूं तो ठीक है छोटे मियाँ, तो फिर आप ऐसा करें, ना बाल बनाए ना शेव करवाएं, ऐसे ही चले जाएं। वो भी एक सच ही है ना। इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? छोटे मियाँ, इसमें नाराज होने वाली तो बात है, आप मेरी बात ही नहीं मान रहे। अगर अच्छा लगने के लिए ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, इसमें कहाँ झूठ है, सभी ऐसा करते हैं। ठीक है, मान लेता हूं तुम्हारी बात। पक्का? तो बस फिर आप यही वाले जूते ले रहे हैं जो मैंने आपके लिए पसंद किए। हमें माफ कर दें बेजी, लेकिन अब हम ये रिश्ता कर नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं कि 4 साल का वक्त बहुत होता है, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी आ गई कि हम बेबस हैं। मर्दों को ये मजबूरी लफ्ज इस्तेमाल करने का बहुत हुनर है। ये समझते हैं कि मजबूरी का नाम लेकर माफी मिल जाएगी। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई अल्फाज ही नहीं। आप कहें तो मैं इंशा जी से बात कर लूं? बस, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे इस रिश्ते की बात की थी और आपने मुझे इनकार किया, बस काफी है। मैं वाकई आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। बाखुदा नूरैन में बस भी करो मोहसिन। 2 मिनट छोटे मियाँ, बस ये हो गया। जबरदस्त लग रहे हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ, आज तो ना कैप पहने आप। बस सही लग रही है छोटे मियाँ, आजकल लंबी पैंटों का फैशन है। झूठ। तुम्हें मालूम है कि झूठ पे रिश्ते नहीं बनते, और जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? इतनी मुश्किल से उसे राजी किया था ये कहकर कि सब कुछ सच की बुनियाद पे होगा, और तुम वहां झूठ बोला। हो गई गलती मुझसे। वो मैंने छोटे मियाँ की हाइट के बारे में। या अल्लाह, जरूरत क्या थी झूठ बोलने की? जब लड़की को कोई एतराज नहीं है तो उनके घर वालों के सामने इतना बड़ा झूठ बोल दिया। झूठ? कैसा झूठ? क्या झूठ बोला है आप लोगों ने वहां? कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं छोटे मियाँ, वो आप ही ने उन लोगों से कहा है कि आप जॉब नहीं करते बल्कि कारोबार है आपका। क्या जरूरत थी आप लोगों को वहां झूठ बोलने की? बताइए। आप अभी जाएं, वहां फोन करें और सारी बात क्लियर करें, और ना मैं नहीं जाऊंगा। छोटे मियां,
कमाल भाई, आपके भरोसे तो ये सब कर रहा हूं क्योंकि आपने मुझे यकीन दिलाया था कि वहां कुछ नहीं छुपाएंगे। छोटे मियाँ, हम वहां जाकर सारी बातें क्लियर कर लेंगे। इस तरह ना जाना बहुत बुरा लगता है। अभी आप चलिए। छोटे मियां, इस वक्त तो तुम चलो, वहां पहुंचते ही मैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा। हाँ ना, तो बस चलते हैं। चले छोटे मियां, चलते हैं हम। वो मैं आपा जान को लेकर आती हूँ। सीरत भी आप कुछ खाइए। जी मैं ले लेता हूँ। इंचा जी, आपके बुक्स की कलेक्शन देख के तो मैं जेलिस हो गया हूँ। शायरी में तो मैं ऑलरेडी आपका फैन। जहां तक किताबों की पसंदीदगी का ताल्लुक है, ये सब कुछ तो मुझे विरसे में मिला है। शायरी मैं खुद करता हूँ, वरना जिम्मेदारों में इसे पसंद नहीं किया जाता। कई बार हवेली से निकाला जा चुका। वो तो बीजी हैं जो वालिद मोहतरम को मना लेती थी। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं। आपके घर आके वाकई बहुत खुशी हुई। मैं इस खुशगवार माहौल को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन झूठ बोलना भी गवारा नहीं करता। मेरी फैमिली ने आप लोगों से झूठ कहा कि मेरा बिजनेस है। मेरा कोई बिजनेस नहीं। होटल में मैनेजर हूं, 80,000 सैलरी है, 1000 सीसी गाड़ी चलाता हूं। सेविंग कोई नहीं, क्योंकि कुछ दिन पहले अपनी सबसे छोटी बहन की शादी का फर्ज अदा किया और इस बात को अपने लिए एजाज समझता हूं। अगर आप अपनी बेटी की शादी माशी तौर पर किसी बेहतर शख्स से करना चाहते हैं तो इन सारी बातों का जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। अब अगर आप लोग मना भी कर देंगे तो बाखुदा हम में से कोई एतराज नहीं करेगा, ना ही दिल में हार्ड फीलिंग्स रखेंगे। मेरी 3 बहनें और मैंने पूरी कोशिश की कि उनका रिश्ता अच्छे से अच्छी जगह पर हो। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को भी हक हासिल है। मेरी फैमिली ने आप लोगों से झूठ बोला, अपने घर वालों की तरफ से आपसे माफी चाहता हूं। इनमें इनका कोई कसूर नहीं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, इसलिए आई एम सॉरी। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सूरत तुम्हारी क्लास फेलो थी और उसकी बड़ी बहन के साथ तुम शादी करना चाह रहे हो। उम्रों में फर्क देखा है तुमने अपनी और उसकी? छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां छोटे मियां, छोटे मियां। हुसैन, अब तो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन बीजी, इतना बड़ा फैसला। तो ठीक है, हम तुम्हारे घर पैगाम भिजवा देते हैं कि हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। वैसे मैंने देख लिया था कि तुम उसके हील वाले जूते छुपा रहे थे और उस पे तुम्हारा भाई सच्चाई की तकरीरें कर रहा था। देखिए प्लीज बीजी, प्लीज आप इस रिश्ते से इनकार ना करें, प्लीज। तो इनकार बदलेगा तुम्हारे इकरार से? लेकिन बीजी, आपने इस सारे मामले के बारे में नूरैन से पूछा है? नूरैन का क्या है?
पहले भी मैंने उसका रिश्ता कराया था, अब भी करवा दूंगी। लेकिन वो रिश्ता टूटा क्यों था? यासिर उसके काबिल ही नहीं था। ये कासिम ने हमें धोखा दिया है, लेकिन याद रखना ये धोखा हमेशा लौट कर आता है। बीजी, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन इस सारे मामले के बारे में मैं अपने घर वालों से पूछ के बताऊंगा आपको। तो ठीक है, लेकिन पूछते वक्त ये याद रखना कि इनकार की सूरत में सूरत और सीरत की शादी नहीं होगी। और याद रखना बीजी के फैसले कभी नहीं बदलते। जी बेहतर बीजी, मैं चलता हूँ बीजी, आप अपना ख्याल रखिएगा। जीते रहो। कासिम, तुमने बीजी को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। ये फैसले आपसे क्या मैंने फैसला कर लिया से दिमाग खराब। सूरत उसकी आखिर 5 साल तो फर्क है, तो ये बता दे। नहीं देने जा रहे हो, खुदा के लिए कोई जरूरत के लिए तैयार नहीं ना, और यही कुर्बानी कर दी। सिंपल है, देंगे करती कि साथ बेतुक तो छोकत का देखा गया, दो आपस में इसका मतलब बदतमीज बड़ों से बात तो तुम यही चीज समझा को जानता और मुझे मौसी लेकिन ये कासिम है कोई खुशखबर दोनों सूरत, लेकिन सर के रिश्ते से रिश्ता तय, दोनों को भी कोई का है, खुश है और फिर अच्छे खानदान का भी है। कमाल भाई रहने का फैसला पहले बता। छोटे मियां, मुझे मालूम था मेरी बात सुनकर तुम इनकार कर दोगे। अभी तो इरादा किया है, देखो आगे क्या होता है। आपके लिए कोई मुश्किल काम थोड़ी है।
आप कोई ना कोई राह निकाल लेंगे। अच्छा छोटे मियाँ, ये मोहब्बत है आपकी। मेरे ख्याल से तो हर वो इंसान जो जज्बात की बजाय अकल से काम ले और हर फैसला करते हुए समझते हुए गुस्से की बजाय सच का साथ दे, मुश्किल से निकल ही आता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सच में वाकई बहुत ताकत होती है। इस बात का मुजाहरा तुमने इंशा जी के यहाँ करके देख लिया होगा। तुम्हारी बात सुन के फैन हो गए तुम्हारे और रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैंने काफी देर इंतजार किया, लेकिन जब महवेश या आप में से किसी ने भी कोई बात नहीं की तो मजबूरन मुझे बात करनी पड़ी। अच्छा किया तुमने, इस तरह से तुम्हारी शख्सियत इंशा जी के सामने आ गई। इंशा जी जरूर सोचेंगे कि कितने सच्चे और बाकिरदार इंसान की बीवी बनने जा रही है उनकी बेटी। मुझे तो यासिर कभी पसंद ही नहीं था। सच तो यह है कि तुम्हारी उससे शादी का फैसला मैंने नहीं किया था, वो तुम्हारे काबिल था ही नहीं। आप अगर ये सारी बात ना भी करें तो मुझे दुख नहीं है। अपनी तमीज बांधने की आपको जरूरत नहीं है। मैं तमीज नहीं बांध रहा, अपनी राय दे रहा हूं। कि जब राय का इजहार कर रहे हैं, आपने इसलिए पहले इस राय का इजहार नहीं किया क्योंकि मेरी और यासिर की मंगनी का फैसला बीजी का था, या फिर अभी जो आप बात कर रहे हैं ये आपका अपना फैसला है या ये भी बीजी का? इन 4 सालों में मुझे कभी यासिर पसंद ही नहीं था, लेकिन मैं इसलिए खामोश रही क्योंकि ये आपका और बीजी का फैसला था। और अभी भी मैं इसीलिए खामोश रहूंगी क्योंकि मैं आप दोनों के खिलाफ कभी नहीं जा सकती। इस रिश्ते को तोड़ने का फैसला भी बीजी का था। अच्छा। और मोहसिन से तुम्हारी शादी की तजवीज भी बीजी ने दी। अच्छा लड़का है, देखा भारत। यासिर से रिश्ता खत्म करने की वजह बीजी ने बताई? नहीं। चलें ठीक है, इस बार भी मैं आप दोनों की ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, लेकिन एक बार मैं बेजी से पूछूंगी जरूर कि ऐसा क्या हो गया 4 सालों में कि अब यासिर मेरे काबिल नहीं रहा। आपको पता है मेरी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है ना, एक्सट्रीम हाइट, अजीब सी, तो इसकी वजह से मेरे रिश्ते तय नहीं होते थे। लेकिन अब जब सब कुछ तय हो गया है तो मैं आपकी मर्जी जानने आई। उस दिन तो मुझे मौका नहीं मिला आपकी मर्जी, आपकी ख्वाहिश जानने का। मुझे ऐसा लग रहा है सब कुछ मेरी मर्जी की वजह से हो रहा है, आपकी कोई मर्जी शामिल नहीं है। उस दिन मैंने अपने दिल की बात तो बता दी थी, लेकिन आज मैं आपके दिल की बात जानना चाहती हूँ। आपकी वाइफ में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मतलब क्या सोचते हैं आप कि एक अच्छे इंसान में, स्पेशली आपकी वाइफ में, वो कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए जो आपको पसंद है? मैं तो हर इंसान में इखलाक और किरदार देखता हूँ, बाकी किसी चीज की इतनी अहमियत नहीं सिवाय सीरत के। तो मुझे देखिए आपको क्या लगा कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई? आपका किरदार और इखलाक वाकई बहुत अच्छा है, सीरत भी उसी हिसाब से लगती है। वैसे आप इन तीनों चीजों में मुझसे ज्यादा सुपीरियर हैं। हंस क्यों रहे हैं आप?
आप बड़ी मोहसिन के साथ हैं और मेरे बारे में ऐसे बात कर रही हैं जैसे बहुत अच्छा जानती हूँ मुझे। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अब उस इंसान से ज्यादा अजीम और कौन होगा जो औरों की खुशी के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दे, बल्कि सिर्फ खुशियां कुर्बान ना कर दे, अपनी हस्ती कुर्बान कर दे। इतना अजीम नहीं हूं मैं, आप कुछ ज्यादा ही समझ रही हैं। आपकी लाइफ का एक और पहलू भी है जिसे देखने के बाद मेरी बात तो 100% कंफर्म हो जाएगी। ऐसा कौन सा पहलू है जो जिससे मैं खुद वाकिफ नहीं हूँ? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। अली यूनुस वाली स्कीम की बात कर रही हूँ। अली यूनुस, वो तो इतनी खास बात नहीं। आप जानते हैं कितनी खास बात है। क्या आप लोगों को मालूम है कि आपके एक 500 के नोट से किसी गरीब की बेटी की शादी हो सकती है? अगर हम सब एक एक कर 500 के नोट शामिल करें तो हम कितने गरीबों की बेटियों की शादी करवा सकते हैं? ये जो 500 का नोट है ये अल्लाह के बैंक में जमा हो रहा है और ये कैश होगा आखिरत। और आपने अल्लाह को कर्ज दिया है। कर्ज से हंसना। छोटे में अल्हम्दुलिल्लाह टोटल कलेक्शन ये है। माशाल्लाह। छोटे में अब मुझे बहुत ही अजीब लगता है जब लोग इस कार्य खैर का क्रेडिट मुझे देते हैं, जबकि इसके असली हकदार आप हैं। आज आप बता ही दें, आखिर आप अपना नाम क्यों लोगों के सामने नहीं आने देते? अली यूनुस, सही वक्त आने पर बता दूंगा। अभी आप दिल लगा के मेहनत करें बस। आप अली यूनुस के ग्रुप का पार्ट है। आप लोग तो जिस तरह काम करते हैं शायद ही कोई इस तरह काम करता होगा। नहीं, हम तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। सारा प्लान और आइडिया तो किसी और का है। किसका? उनका नाम बताने की इजाजत नहीं है। हम सिर्फ अपने आगे अली यूनुस को देखते हैं। मैं उनका नाम बताऊं? जी क्या? उनका नाम मिस्टर सीरत है। नहीं नहीं। अब तक आप लोग 350 लड़कियों की शादी कर चुके हैं ना? हाँ, तकरीबन। I promise, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप सिर्फ 500 रुपए के चंदे से जो दूसरे लोगों से लेते हैं, आप इतना बड़ा काम कर लेते हैं। कतरा कतरा दरिया बनता है, तो हर एक के दिए हुए 500 रुपए इतने बन जाते हैं कि बहुत सारे लोगों के घर बस जाते हैं। जब मैंने आपको जानने की कोशिश की और ये बात सामने आई, तब मुझे अंदाजा हुआ कि आप सिर्फ अपनों के लिए नहीं, गैरों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। ये सारा क्रेडिट उनको जाता है जिन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। हम तो सिर्फ अली यूनुस को देखते हैं और उनसे ऑर्डर्स लेते हैं। मैंने कहा ना, आई प्रॉमिस किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे सब सच पता है। आपने ये सब मालूम किया मेरे बारे में? अब मैं ऐसे ही तो आपको प्रपोज करने नहीं आई थी ना। सब कुछ देख के, सोच के, समझ के ही तो इस कंक्लूजन पे पहुंची थी। मेरी शादी किसी से भी हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने आनी चाहिए। बीजी, आपने हमेशा जो फैसले किए हैं उन पे अमल हुआ है, लेकिन इस बार इंशा जी आप फैसला करें। छोटे मियां, छोटे मियां, छोटे मियां। यासिर में आपको ऐसी कौन सी खामी नजर आ गई कि आपने मंगनी तोड़ने का ऐलान कर दिया? आपके फैसले तो पत्थर पे लकीर हुआ करते हैं ना, तो फिर ये अचानक क्या हो गया? मैंने सोचा कि यासिर की बजाय मोहसिन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, और फिर दोनों बहनों की एक ही घर में शादी हो जाए, इससे खानदान पुख्ता होता है। यासिर से मंगनी तोड़ने का फैसला आपका था? हाँ, पर ये तुम बार बार एक ही सवाल क्यों पूछे जा रही हो? मैं अपना सवाल फिर से दोहराऊंगी। यासिर से मंगनी तोड़ने का फैसला आपका था? नहीं ना, क्योंकि कासिम अंकल ने आके खुद मंगनी ये तोड़ी थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि यासिर की और आमिर की शादी एक ही घर में हो।
मेरी शादी किसी से भी हो, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन जो हकीकत है वो सबके सामने आनी चाहिए। बीजी, आपने हमेशा जो फैसले किए हैं उन पे अमल हुआ है, लेकिन इस बार इंशा जी आप फैसला करें। तुम्हारी मोहसिन से शादी में मेरी मर्जी भी शामिल है। अगर मोहसिन की ये ख्वाहिश है तो मेरा ख्याल है कि तुम लोगों को उसके फैसले से इख्तिलाफ नहीं होना चाहिए। नूरैन उम्र में उससे बड़ी है, कम से कम 5-6 साल का फर्क तो होगा ना। मोहसिन अपना अच्छा बुरा जानता है, सब मालूम है उसे। वो ये सब छोटे मियाँ के लिए कर रहे हैं। छोटे मियाँ के लिए कर रहा होता तो पहले कर चुका होता। छोटे मियाँ और सूरत की बात बन चुकी होती। ठीक है, फिर जैसा आप कहें। जिंदगी तो मोहसिन ने गुजारनी है ना, वो जो दिल चाहे करे। देखो सनिश, छोटे मियाँ और मोहसिन की बीवियां अगर बहनें होंगी ना तो घर बहुत अच्छा चलेगा, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। खैर ये बात तो आप रहने दीजिए, लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता। मेरी भी बहनें हैं और मुझे अच्छी तरह अंदाजा है हम बहनों में कितना इख्तिलाफ रहता है। और फिर दुख सुख में एक भी हो जाती। भाई बहनें जो हुई फिर दोनों भाइयों को जोड़े रखेगी। देखो भाई, हम घर के बड़े हैं तो हमें देखना चाहिए, सही फैसला करना चाहिए। चाहता हूं कि अगर ऐसा हो जाए ना तो छोटे मियाँ और सूरत के साथ साथ मोहसिन और नूरैन की बात भी हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं। तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। मतलब इतने दिनों तक सब कुछ मुझसे छुपा के रखा और जब बात की तो डायरेक्टली बीजी के आगे जाके। वाह मेरे शेर, वाह, कमाल कर दिया। मानती हो ना? फिर मुझे तो मालूम था कि तुम लोग के घर में एक ही सुपर पावर बीजी है, तो मैं सीधा उन्हीं के पास गया। इसे कहते हैं 100 सुनार के 1 लोहार की। तुमने खामखा इतनी मेहनत की, मैंने एक ही मुलाकात में सब डन कर दिया। तो इसका मतलब तो ये है ना, जो तुम मेरे घर आते थे असाइनमेंट के लिए वो तो एक बहाना था, तुम्हें तो मेरी बहन को पटाना था। मैडम, अपने बारे में आपका क्या ख्याल है? आपने भी तो मुझसे दोस्ती छोटे मियाँ के लिए की थी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे भाई को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनकी पसंद नापसंद, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब पता है मुझे। जानता तो मैं भी बहुत अच्छे तरीके से नूरैन को, उसकी पसंद नापसंद सब जानता हूँ। उसकी एक पसंद नापसंद बता दो ना, मान जाऊंगी तुम्हें। जितनी वो खामोश है ना, उसकी पसंद नापसंद तो हमें भी नहीं पता। अच्छा तो सुनो, उसे खलील जिब्रान को पढ़ने का बहुत शौक है, उसे पेंटिंग का भी बहुत शौक है। तुमने मुझसे एक पूछी थी, मैंने फिर भी तुम्हें 2 बता दी। ये तो सबको पता है। चलो, खूबसूरत तो वो बहुत है, मेरे लिए इतना ही काफी है। जितनी वो खूबसूरत है ना, तुम उतने ही बंदर हो। इस मॉडल में यही आया है। वो घर मुझे बहुत पसंद है। घर वाले भी सादे से पढ़े लिखे। बीजी बता रही थी कि उन्होंने सूरत से सुबह ही बात कर ली थी और ये भी बता रही थी कि उसे कोई एतराज भी नहीं है, बल्कि वो बहुत खुश है कि अगर तुम्हारी शादी यासर के बजाय मोहसिन से हो। अब अगर ये बीजी का फैसला है तो सबको इसमें बुराई क्यों नजर आ रही है? फिर तो वो सारी बातें जो अकल तस्लीम करती है वो भी ठुकरा देनी चाहिए। अक्ल जिन बातों को तस्लीम करती है वो अक्ल की नहीं, माशरे की बनाई हुई रस्में, जिन्हें तस्लीम ना करना इंसान के इख्तियार में। आप उनसे कह दीजिए
कि आके वो कोई रस्म कर जाए, ताकि सूरज से शादी करने वाली बात पर आप लोग आसानी से अमल कर सके। इस तरह मेरी भी परेशानी खत्म हो जाएगी। देखा इंशा जी, कितनी खूबसूरत लग रही है मोहसन और नौरेन की जोड़ी। जी जी, अल्लाह नजरे बस से बचाए इन चारों को। खैर अब सूरत और सीरत को क्या नजर लगेगी, कोई ऐसा मौका ही नहीं छोड़ा तुम्हारी छोटी बेटी ने। जी छोटे मियाँ थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं ना? बस कर दो, नाजो आपा की भी टेबल पे यही गुफ्तगू हो रही है कि इतनी लंबी लड़की से शादी करने की क्या जरूरत थी भला। जेलिस हो रहे होंगे कि हमारे भाई को इतनी अच्छी बीवी कैसे मिल गई, हमने उनके बताए हुए अजूबों से शादी क्यों नहीं की। आपी, नूरान कितनी खूबसूरत लग रही है और तुमका एज डिफरेंस पता भी नहीं चल रहा है ना? बस कर दो, साफ पता चल रहा है। जी आपा जान। दानियाल, बात सुनिएगा। अरे तस्वीर ये मेरी जानिब से मेरी बड़ी बहू के लिए। मगर नूरैन तो इससे बड़ी है, पहले लिफाफा उसको देना चाहिए। वो आपके घर की बड़ी है, ये मेरे घर की बड़ी है। फिर भी आपको नूरैन से शुरू करना चाहिए था, वो सूरत से कई साल उम्र में बड़ी है। क्या हुआ जो रिश्ते में नहीं? बीजी, नूरैन वाकई उम्र में बड़ी है, लेकिन यहाँ रिश्तों की बात हो रही है। बेजी, आप अपने अरमान नूरैन को देकर पूरे कीजिए, क्योंकि ये आपके घर की बड़ी है, और हम अपने अरमान सूरत को देकर पूरे करते हैं, क्योंकि ये हमारे घर की बड़ी है। इस तरह से दोनों बहनें खुश हो जाएं। थैंक यू सो मच। भाभी के लिए, वैसे आपके लिए तो 21 तोहफे की सलामी भी कम है। आमीन। वाह भाभी, कहाँ थी आप आज तक, और अब मिली है छोटे मियाँ की दुल्हन बनके। सूरत, बुरा मत मानना, मेरे हस्बैंड जरा ऐसे ही हैं बेतकल्लुफ से। सीरत भाई और ये बचपन के दोस्त हैं, इसलिए बेतकल्लुफी थोड़ी ज्यादा ही है। डोंट वरी भाभी, मुझे तो ऐसे लोग पसंद है। भाभी क्या बात कर दी, मतलब गुलाम बना लिया एकदम। सीरत सर, मुझे आप लोगों के साथ सेल्फी लेनी है, प्लीज प्लीज प्लीज, सेल्फी हो जाए। छोटे मियाँ, तुम्हारी तो निकल पड़ी। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ, छोटे मियाँ छोटे मियाँ। देख यार कितना छोटा लग रहा है, इतनी लंबी दुल्हन है, गद्दियां साथ ले आता तो फोटो तो अच्छे बन जाते। भाभी मैं सोच रहा था रात का डिनर हम साथ करें। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ, बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। बड़ी बड़ी दुनिया की छोटी अखियाँ,
बड़े दिल वाले हैं छोटे मियाँ। छोटे मियाँ छोटे मियाँ, 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 छोटे मियाँ छोटे मियाँ। भोले हैं सादे